इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वर्ष 2022 में जो लोग मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा 2022 समाप्त हो चुकी है और आप सभी लोग इसमें बैठ चुके हैं। अब आपका पेपर जैसा भी गया वह हो चुका है और इसके बारे में अब चिंता करने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपने अपना कर्म कर दिया और अब जो उसका रिजल्ट है वो दूसरे के हाथ में है, वो आपके हाथ में अब नहीं है। बता दूं, मैट्रिक की जो इंटर की परीक्षा सबसे पहले हुई 1 फरवरी से 14 फरवरी तक, और जो मैट्रिक की परीक्षा हुई वो 17 फरवरी से कल यानी कि 24 फरवरी को खत्म हो गई। यानी कि परीक्षा का आयोजन 2022 में सबसे पहले इंडिया में बिहार बोर्ड ने संपन्न कर लिया है और अब कॉपियों की जांच हो रही है। इंटरमीडिएट के कॉपियों की जांच कल से यानी कि 26 फरवरी से शुरू हो रही है और ये 26 फरवरी से शुरू हो रही है और 8 मार्च तक चलेगी। यानी 26 फरवरी से 8 मार्च तक इंटर के कॉपियों की जांच होगी और जो मैट्रिक में जो आपने सब्जेक्टिव लिखा है उसके कॉपियों की जांच 5 मार्च से हो रही है और यह 17 मार्च तक चलेगा। और इस प्रकार मूल्यांकन का शेड्यूल तय हो चुका है, क्योंकि 26 फरवरी से इंटर का और 5 मार्च से मैट्रिक का कॉपियों का जांच शुरू हो गया है। और जहां तक ओएमआर का बात है, जिस पर आपने ऑब्जेक्टिव उत्तर लिखा था, उसकी तो जांच होती नहीं है, उसकी जांच तो मशीन करती है और वह जांच हो चुकी है। अब सवाल है आपका, एक र्यूमर मीडिया में लोगों ने फैलाया, एक फेक न्यूज़ मीडिया में लोगों ने फैलाया कि मैथ का पेपर मैट्रिक का कैंसिल हो गया है, जो कि 17 फरवरी को लिया गया था। ये 100% फेक न्यूज़ था और विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए, झूठी दिलासा दिलाने के लिए यह न्यूज़ शरारती तत्वों द्वारा फैलाया गया था। और इस संबंध में मुझे कहना है कि जो एग्ज़ाम हो गया वो एग्ज़ाम हो गया, कोई दूसरा एग्ज़ाम 22 में अब एनुअल के नाम पर नहीं होने जा रहा है। तो जो रिज़ल्ट की बात करें अगर आप, तो मैट्रिक और इंटर दोनों का रिज़ल्ट एक उम्मीद है कि 31 मार्च 2022 तक आ जाएगा। जिस तरह की तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में चल रही है, जिस तरह से इवैल्यूएशन का कार्य है और डेटा कंपाइलेशन का काम चल रहा है, 31 मार्च तक इंटर और मैट्रिक दोनों का रिजल्ट एक तरह से प्रकाशित कर देने का लक्ष्य रखा गया है। मैट्रिक में अगर 1-2 दिन 3 दिन लेट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इंटर पूर्ण उम्मीद है कि मार्च तक इंटर का रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा। अब रिजल्ट आपने तो कॉपी लिख दिया है, अब इसमें आप चिंता करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो होना था कॉपी में आप लिख चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति को 1 विषय 2 विषय इसमें फेल हो जाता है, मान के चलिए, क्योंकि कई लोग अच्छा नहीं किए होंगे, ये पॉसिबल है, तो उनके लिए बिहार बोर्ड एडवांस में घोषणा कर चुका है कि उनका स्पेशल एग्ज़ाम होगा अप्रैल और मई के दौरान। यह केवल कंपार्टमेंटल नहीं है, कंपार्टमेंटल में केवल 2 ही विषय के लोग जो फेल होते हैं बैठते हैं, लेकिन स्पेशल एग्ज़ाम में वो लोग भी बैठेगा जो लोग एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया, ऐसे लोग भी बैठेगा स्पेशल एग्ज़ाम में और उनका पूर्व का रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। जो लोग कतिपय कारणों से 2022 के एग्ज़ाम के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए
या डाउनलोड एडमिट कार्ड नहीं कर पाए या उनका परीक्षा छूट गया, वो लोग बैठ सकते हैं 2022 के स्पेशल एग्जाम। इसका नाम दिया गया है विशेष परीक्षा सह कंपार्टमेंटल परीक्षा। ये केवल कंपार्टमेंटल नहीं है जिसमें केवल 2 ही विषयों के उत्तीर्ण विद्यार्थी बैठते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना होगा। लेकिन इस स्पेशल एग्जाम जो अप्रैल मई 2022 में आयोजित होगी, उसमें भी वही लोग बैठेगा जो सेंटअप उत्तीर्ण किया हो, और इसमें अलग से प्रैक्टिकल नहीं होगा। साइंस वालों के लिए प्रैक्टिकल जो पहले का होगा वही मान्य होगा, तो अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो फिर समस्या होगा। और स्पेशल एग्जाम का भी रिजल्ट मई जून में दे दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आपका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो, एकेडमिक ईयर आपका डिस्टर्ब ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो वार्षिक परीक्षा मैट्रिक और इंटर 2022 की हुई, खत्म हो गई है इंटर की और मैट्रिक की, उसका रिजल्ट जो मैं कह रहा हूं कि 31 मार्च तक जो देने का लक्ष्य है, तो रिजल्ट प्रकाशन के तुरंत बाद स्क्रूटनी का आपको मौका मिलेगा। आप चाहे तो 5 विषय के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए, अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो। और स्क्रूटनी में मैं बता दूं, स्क्रूटनी रीचेकिंग नहीं है, केवल टोटलिंग देखा जाता है। जैसे हर क्वेश्चन का अलग अलग नंबर दिया हुआ है, अगर वो सही ढंग से नंबर नहीं जोड़ा गया है तो वो जोड़ दिया जाता है। और कोई प्रश्न का जो आपने उत्तर लिखा है उसका जांच करना, एग्जामिनर गलती से छोड़ दिया है तो उसका जांच होता है, नंबर मिलता है और जोड़ दिया जाता है। बट ये नहीं समझिए कि पुनः फिर से आपका जांच होगा, जो जांचा हुआ पहले से है, ऐसा नहीं है। तो तुरंत स्क्रूटनी का भी आपको मौका मिलेगा रिजल्ट प्रकाशन के तुरंत बाद। ऐसे कई लोग होंगे जो स्क्रूटनी देना चाहेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। और जो लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं 2022 में, जो 24 फरवरी कल खत्म हो गई है, उनके लिए इंटर में नामांकन भी फर्स्ट ईयर में एकदम रूटीन के अनुसार होगा। अप्रैल में कितनी सीटें हैं वेबसाइट पर आ जाएंगी अप्रैल मई में, और जून में उनका एडमिशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। वह भी एडमिशन बिहार बोर्ड में ऑनलाइन माध्यम से होगा, और एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर आप कम से कम 10 कॉलेज चुन सकते हैं प्रेफरेंस के अनुसार, प्राथमिकता के अनुसार, और अधिक से अधिक 20 कॉलेज आप चुन सकते हैं। तो ये भी OFSS के माध्यम से होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। तो इंटर में भी आपका नामांकन जो है अप्रैल मई से शुरू हो जाएगा। मई में टोटल सीट प्रकाशित हो जाएगी वेबसाइट पर कि किस कॉलेज में कितना कितना सीट है, आर्ट्स में कितना, साइंस में कितना, कॉमर्स में कितना। तो वह भी समय समय पर गाइडेंस मिलता है, वह कार्य भी हम लोगों के द्वारा संपन्न होता है। आप इस YouTube चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो A to Z बिहार बोर्ड का सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। बहरहाल शुभकामना ही मैं दे सकता हूं, क्योंकि जो करना था आपने एग्जामिनेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उसको अंडू नहीं किया जा सकता। जितना बेस्ट परफॉर्मेंस था आपने दे दिया, अब एकदम रिलैक्स रहना है, क्योंकि कॉपियों की जांच के बाद उसका रिजल्ट कंपाइलेशन होगा। जो टॉपर हैं उनको बिहार बोर्ड में बुलाया भी जाता है, उनका सब मिलान होता है, A to Z जांच होता है, और फिर टॉपर को मैं बता दूं, टॉपर को तमाम पुरस्कार, नगद पुरस्कार, लैपटॉप और तमाम चीज़ें दी जाती है, ये तय है। लेकिन फिलहाल आपके रिजल्ट में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 1 माह के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 31 मार्च 2022 तक इंटर तो आ ही जाएगा, 1-2 दिन इधर या उधर आपके मैट्रिक का भी रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप फ्री हैं। रिजल्ट के कुछ ही दिन के बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है मार्कशीट के साथ, और ओरिजिनल 1 साल के बाद आता है, जिसे आपको संभाल कर रखना होता है, क्योंकि प्रोविजनल कम से कम 6 माह या जब तक ओरिजिनल ना मिले तब तक वैलिड होता है। तो अपना सब्र बनाए रखिए, परेशान नहीं होइए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो करना था आपने अब कर दिया, अब उसका फल जो है वो किसी दूसरे के हाथ में है,
वो एग्जामिनर के हाथ में है। आपने अच्छा किया होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और अगर अच्छा नहीं किया होगा तो भी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि स्क्रूटनी का भी मौका आपको मिलेगा। और जिनका रियल में पुअर राइटिंग हुआ है एग्जामिनेशन में, वो लोग स्पेशल एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। ये पहले ही घोषणा किया जा चुका है कि स्पेशल एग्जाम अप्रैल मई के दौरान होगा और उसका रिजल्ट भी जून जुलाई में हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई शंका है स्पेशल एग्जाम के बारे में या अन्य किसी चीज़ के बारे में, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देते हैं। तो फिलहाल ऑल द बेस्ट एंड बिल्कुल इत्मीनान रखिए, क्योंकि अब आपका समय नज़दीक आ गया है कि जो आपने लिखा था उसका रिजल्ट भी जल्द से जल्द आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स विच इज़ कमिंग वेरी सून बाय द एंड ऑफ मार्च। और तब तक के लिए इत्मीनान रखिए। थैंक यू वेरी मच।